नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों आज बात करेंगे हीरो एंड जीरो की। हीरो तो आप लोग जानते ही हैं कि हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मेकिंग कंपनी है। वहीं जीरो मोटर्स की बात करें दोस्तों तो जीरो मोटर्स एक कैलिफोर्निया बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी है एंड दुनिया भर में इसका बहुत बड़ा नाम है। एंड दोस्तों ये कंपनीज, दोनों कंपनीज अब एक पार्टनरशिप में आ चुकी हैं। पार्टनरशिप में कैसे, मतलब हीरो ने पार्टनरशिप की है जीरो मोटरसाइकिल के साथ। अब हीरो इंडिया में जीरो मोटर को लेकर के आएगा एंड दोनों मिलकर के इंडिया में बाइक्स बनाएंगे एंड इंडियन ऑडियंस को बेचेंगे, बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये पार्टनरशिप इन दोनों कंपनीज के साथ हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए वैसे तो हीरो मोटोकॉर्प इंडिया में मोटरसाइकिल्स के मामले में नंबर 1 कंपनी है, मगर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के मामले में नंबर 1 कंपनी नहीं है, बहुत पीछे अभी ये कंपनी है। तो इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि हीरो मोटोकॉर्प ने अभी रिसेंटली हार्ले डेविडसन के साथ एक पार्टनरशिप की थी एंड दोनों ने मिलकर इंडिया में अपनी पहली बाइक लॉन्च भी कर दी है। एंड इसी को देखते हुए, इसी को फॉलो करते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने अब जीरो मोटरसाइकिल्स के साथ हाथ मिलाया है एंड आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि हीरो एंड जीरो की मोटरसाइकिल्स आएगी इंडिया में, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। एंड दोस्तों ये सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स ही लॉन्च करेंगे। अब देखिए वैसे तो हीरो मोटोकॉर्प ने एथर एनर्जी में इन्वेस्ट किया हुआ है। 35% स्टेक्स एथर एनर्जी में हीरो मोटोकॉर्प के हैं एंड इसके साथ साथ हीरो ने अपना खुद का इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड वीडा भी बनाया है, जिसके अंदर वीडा V1 प्लस एंड प्रो इन्होंने लॉन्च कर दिया है काफी समय पहले। मगर इसके बावजूद भी जीरो मोटरसाइकिल के साथ ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि ये एक जगह तक सीमित नहीं रहना चाहते। तो अब जीरो मोटरसाइकिल की बात करें तो दोस्तों कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है हीरो मोटोकॉर्प ने, तो आपको बता दूं $60 मिलियन यानी कि करीब 491 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं हीरो मोटोकॉर्प ने जीरो मोटरसाइकिल्स में, जिसके तहत अब ये इंडिया में आकर के मोटरसाइकिल्स बनाएंगे। एंड दोस्तों इंडिया में मोटरसाइकिल्स जो ये बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रीमियम कैटेगरीज की ही बाइक्स बनाएंगे, हाई परफॉर्मेंस वाली बाइक्स बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफोर्डेबल बाइक्स नहीं बनाएंगे, अफोर्डेबल बाइक्स भी बनाएंगे, मगर उसमें समय लगेगा। शुरुआत जो होगी वो प्रीमियम कैटेगरी की बाइक से ही होगी। एंड आपको बता दूं कि हीरो के पास बड़ी एडवांटेज होने वाली है हाई परफॉर्मेंस वाली प्रीमियम कैटेगरी वाली बाइक्स के मामले में। एक एडवांटेज क्या होने वाली है वो आपको बता देता हूं। देखिए इंडिया में जो अभी प्रीमियम बाइक्स बनाने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है, टीवीएस बैक अल्ट्रा वायलेट कंपनी, आप जानते होंगे, जिसकी F77 बाइक आती है। अभी सिर्फ एक ही बाइक इस कंपनी के पास है जिसके 3 मॉडल्स आते हैं। इसके अलावा दूसरे मॉडल्स पर अभी ये कंपनी काम कर रही है। तो सिर्फ एक यही कंपनी है प्रीमियम सेगमेंट में जो बाइक्स बना रही है। इसके अलावा एक मैटर भी है, लेकिन मैटर अभी काफ़ी पीछे है इस मामले में। तो हीरो के पास बड़ी एडवांटेज रहने वाली है। तो जल्द ही हीरो को ये काम करना पड़ेगा, जल्दी इंडिया में प्रीमियम कैटेगरी की बाइक्स लेकर के आनी पड़ेगी ताकि मोनोपोली क्रिएट कर सके। जैसे कि इंडियन मार्केट में इन्होंने आईसी इंजन वाली जो बाइक्स हैं उसमें मोनोपोली क्रिएट करके रखी काफ़ी साल तक एंड इवन आज भी है। तो ये काम हीरो को जल्द ही करना पड़ेगा ताकि दूसरी कंपनियां मार्केट में ना आ जाएं। अब देखिए हीरो की बात करें तो हीरो का, जैसे कि मैंने बताया कि 35% स्टेक इनका एथर एनर्जी में, इनका खुद का ब्रांड भी है वीडा, जिसके अंडर ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, वीडा V1 प्लस एंड प्रो। अब देखिए जब इन्होंने लॉन्च किया तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, इस कंपनी को भी काफ़ी उम्मीद थी कि इनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, मगर दोस्तों उम्मीद से काफ़ी पीछे इनका प्रोडक्ट रहा है एंड इनको फ्यूचर नज़र आ रहा है कि इनका ये वाला प्रोडक्ट तो काफ़ी कुछ करने वाला नहीं है। एंड और प्रोडक्ट्स भी जो धीरे धीरे लेकर के आएंगे मार्केट में, तो उन पे मुझे नहीं लगता कि इनको खुद को ही भरोसा अपने प्रोडक्ट पर है। तो इसीलिए अब ये विदेशी कंपनी के साथ मिल करके इंडिया में काम करने वाले हैं। खैर अब देखिए वीडा V1 प्लस एंड प्रो तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन एथर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि यार खुद का प्रोडक्ट होने के बावजूद भी क्यों ये दूसरी कंपनी के साथ, एक विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्यों पार्टनरशिप करके इंडिया में लेकर के आ रहे हैं दूसरी कंपनीज को। आप लोग जानते हैं कि इस समय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स तो इंडियन कंपनीज को काफ़ी प्रमोट इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, सारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं। उसके बावजूद भी एक देशी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प एक विदेशी कंपनी को इंडिया में लेकर के आ रही है।
तो मुझे नहीं लगता कि ये एक वाइज डिसीजन है, एक अच्छा डिसीजन है। इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि हीरो को अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हम अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दूसरा रीज़न ये कि हीरो के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है, जिसकी वजह से इन्हें दूसरी कंपनीज के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है, इंडिया में इनको लेकर के आना पड़ रहा है। वरना हीरो इतनी बड़ी कंपनी है यार, दुनिया भर में इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो ये चाहे तो 4 दिन में ही एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके इंडिया में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसे कंपनी क्यों नहीं कर पा रही है। तो इसका जो भी रीजन आप लोगों को लगता है वो कमेंट करके मुझे बताना कि हीरो ऐसा क्यों कर रही है, एक विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में उसको क्यों लेकर के आ रही है। क्योंकि किसी भी कंपनी के साथ अगर इंडियन कंपनी कोलैबोरेट करती है तो उसके कदम इंडिया में बढ़ते हैं। इंडियन कंपनी को तो जाहिर है उससे फायदा होता है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है उसको भी इससे फायदा होता है। और आगे चल करके मान लीजिए पार्टनरशिप खत्म भी हो जाती है तो दूसरी कंपनी जो विदेशी कंपनी है वो अपने पैर पसार चुकी होती है इंडिया में, तो इंडिया में उसका बिजनेस आगे भी चलता रहता है। आप हीरो होंडा के मॉडल से ये समझ सकते हैं। हीरो होंडा एक साथ थी पहले, दोनों ने कोलैबोरेट किया, हीरो होंडा बाद में अलग होगी। अब देखिए हीरो भी अच्छा काम कर रही है इंडिया में, होंडा तो कर ही रही है। तो इससे क्या है, विदेशी कंपनी को भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जीरो मोटरसाइकिल्स की, क्योंकि अल्टीमेटली तो यहाँ पर मोटरसाइकिल्स की बात हो रही है, तो जीरो मोटरसाइकिल्स अपने प्रोडक्ट्स में क्या प्रोवाइड करती है एक बार ये भी जान लेते हैं। देखिए जीरो मोटरसाइकिल्स की हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो बैटरी मिलती है, मतलब जो विदेशों में ये प्रोवाइड कराती है, 7.2 किलोवाट आवर से लेकर के 17.3 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक वाली ये बाइक्स प्रोवाइड करते हैं विदेशों में। रेंज की बात करें तो मैक्सिमम 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली बाइक्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो 300 किलोमीटर की रेंज एक बहुत ज़्यादा रेंज दोस्तों हो जाती है। इंडिया के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी खासी रेंज ये मानी जा सकती है। लेकिन प्राइस भी तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। तो प्राइस की बात करें, मैं सीधा इंडियन करेंसी में बता देता हूँ, तो 11 लाख से लेकर के 21 लाख रुपए तक की बाइक्स ये विदेशों में बेचते हैं। तो अब आप लोग सोचिए कि इतनी महंगी बाइक्स ये विदेशों में बेचते हैं तो इंडिया में आकर के कितने में बेचेंगे। जाहिर सी बात है कि इंडिया में जब ये कंपनी आएगी, हीरो लेकर के आएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग भी बाइक्स की इंडिया में ही होगी, सारी चीज़ें इंडियन ही लगेंगी, मोस्टली चीज़ें मतलब इंडियन ही वहाँ पर लगेंगी। तो जाहिर है प्राइस कम होगा, लेकिन कितना प्राइस कम होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इंडिया में जो हीरो एंड जीरो मिल करके अपना नया प्रोडक्ट लेकर के आने वाले हैं, प्रीमियम कैटेगरी की जो बाइक्स लेकर के आने वाले हैं, ये कितने रुपए तक में पहली बाइक अपनी लॉन्च कर सकते हैं, प्रीमियम कैटेगरी की बाइक कितने कम प्राइस में लॉन्च कर सकते हैं, वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। क्योंकि F77 की शुरुआत हो जाती है 3.5 लाख से। तो क्या हीरो एंड जीरो मिलकर के इस दाम में या इससे कम दाम में एक प्रीमियम कैटेगरी वाली बाइक लॉन्च कर पाएंगे इंडिया में या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना। या फिर हीरो जीरो के साथ मिलकर के खुद भी जीरो हो जाएगा, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों या शेयर करना। एंड अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस आप मेरे चैनल पर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम आप लोग जरूर करना। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।